सन 2012 से लेकर सन 2014 तक, सन 2014 15 मार्च तक बीच में गाजी मुमताज़ कादरी रहमा की रिहाई के हवाले से दाता साहब से असम्बली हाल तक हर बुध को या कभी मंगल को रैली होती थी उनकी रिहाई के हवाले से। उस वक़्त कुछ प्रोग्राम जो रैलियों थी, कोई एहतजाज थे, वो तहरीक सिरात मुस्तकीम, इदारा सिरात मुस्तकीम के ज़रिए तमाम हुए और कुछ तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत महाज़ के ज़रिए तमाम हुए। इन दोनों तंजीमों के प्लेटफार्म पर ये प्रोग्राम हो रहे थे और सुन्नी सारे उसमें शामिल होते थे। और ये बात काबिल गौर है कि हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम उस वक़्त क़यादत कर रहे थे। वो प्रोग्राम तहरीक सिरात मुस्तकीम के प्लेटफार्म से होता या तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत महाज़ के प्लेटफार्म से होता तो आप उसकी क़यादत फरमाते थे। उसकी एक वजह यह थी कि जब भी कोई मीडिया वाले सवाल करते कि आप नौज़ुबिल्लाह कातिल का साथ दे रहे हैं और उसकी रिहाई का एहतजाज कर रहे हैं, तो सारे उलमा डॉक्टर साहब की तरफ इशारा फरमाते कि जवाब देंगे। और मुफ़क्किर इस्लाम यकीनन अल्लाह ने आपको ये मलका दिया था कि आप हर के इतराज़ का जवाब देते। वो साफ़ियों के सवाल होते, वो एजेंसियाँ होती, वो इदारे होते। तो इसी दौरान जब ये रैलियाँ चल रही थी सन 2012 से लेकर सन 2014 15 मार्च तक, तो इसमें जो कानूनी चाराजोई थी उसमें भी हमारे किबला डॉक्टर आसिफ बिलाली साहब वो पेश थे, दीगर अहबाब पेश थे और रैलियाँ हो रही थीं। ये प्रोग्राम इदारा तहरीक सिरात मुस्तकीम के ज़रिए तमाम या तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत महाज़ के ज़रिए तमाम ये सिलसिले चले। जब हमने गढ़ी शो रेलवे स्टेडियम में शान रसूल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जो इदारा सिरात मुस्तकीम का सालाना प्रोग्राम था, जिसमें जामिया जलालिया के फ़ज़ला की दस्तार फ़जीलत भी की जाती है। तो ये प्रोग्राम हुआ 15 मार्च सन 2014 को। तो 14 मार्च जुमे के दिन रात को रेलवे स्टेडियम में ही मीटिंग हुई, जिसमें पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत एजाज कादरी साहब तशरीफ़ लाए, उवैस नूरानी साहब तशरीफ़ लाए और खादिम हुसैन रज़वी साहब तशरीफ़ लाए, पीर अफजल कादरी साहब तशरीफ़ लाए। जो तंजीम पूरी बनी हुई थी, काम कर रहे थे, वहाँ पर इजलास हुआ कि एक मुस्तकिल एक इदारा बनाया जाए जिसके ज़रिए तमाम गाजी साहब की रिहाई की तहरीक चलाई जाए। तो वहाँ नाम फ़ाइनल हो गया, तहरीक रिहाई गाजी मुमताज़ कादरी, ये नाम फ़ाइनल हुआ। इस पर सारे मुत्तफ़िक हो गए। और वहाँ पर अब अगला मसला था कि इसका सरबरा और कौन होगा, इसकी लीड कौन करेगा। तो सब ने कहा जी वो किबला डॉक्टर जलाली साहब करेंगे। उसकी दो वजह थी। एक वजह तो ये थी कि हर एक को जवाब देना था, इल्म भी हो, ताकत भी हो, दलाइल की कुव्वत भी हो, दूसरा लोग भी हों उसके पास। चूँकि वो ज़माना ऐसा था कि बाकी जितनी भी तंजीमें थी तरीक़े उनके सिर्फ नाम थी, आगे कुछ नहीं था, सिर्फ नाम था बस, आगे अवाम वर्कर तंजीम कुछ नहीं थी। दो तहरीकें थी जो उस वक़्त पूरे पाकिस्तान में जिनका फ़र्क और तंजीम साजी थी। एक तहरीक सिरात मुस्तकीम, इदारा सिरात मुस्तकीम, दूसरा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक। उनके भी तकरीबन हर शहरों ज़िलों में बाड़ियाँ थीं और उनका काम था या इदारा सिरात मुस्तकीम था। अब चूँकि लोग भी हों, दलाइल भी हों, कुव्वत भी हो, सारा कुछ हो, चूँकि हज़ारों लोग हमारे सालाना प्रोग्राम में आते हैं और वो इतना बड़ा प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पर जनाब डॉक्टर साहब का नाम फ़ाइनल कर दिया गया और आप उसके सरबराह बने। और फिर बाकायदा उवैस नूरानी ने जब शान रसूल कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो बीच में उन्होंने अपने खुतबे के दौरान किबला कंज़ुल उलमा का हाथ पकड़ के उन्होंने कहा कि जनाब ये आज के बाद हमारे कायद हैं और यही तहरीक रिहाई गाजी मुमताज़ कादरी को चलाएंगे और हम सब इनके साथ चलेंगे, ये हमारे लीडर हैं। तो वहाँ इदारा सिरात मुस्तकीम के प्लेटफार्म से ही ये इस तंजीम का आगाज़ किया गया, जिसके सरबराह डॉक्टर साहब बने। तो हमारे जो वर्कर थे पूरे पाकिस्तान में, तंजीम साजी थी, ज़िले तहसीलें बाड़ियाँ थीं, वो सारे गाजी रिहाई गाजी मुमताज़ कादरी में वो काम करने लग गए। तो ये बुनियादी इदारा सिरात मुस्तकीम से ही तहरीक रिहाई गाजी मुमताज़ कादरी बनाई गई, डॉक्टर साहब उसके सरबराह बने। अगला हिस्सा इंशाअल्लाह आपको बाद में पेश कर दिया जाएगा।